नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले तो काफ़ी लंबे टाइम बाद आज वीडियो बना रहा हूँ, जिसके लिए सभी मित्रों से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। अब इस वीडियो को बनाने का आज कुछ मकसद था। मुझे लगा कि रात में अभी 11 बजे से ऊपर का समय हो गया है और मुझे लगा कि कुछ ऐसी बातें जो आपको, जो नए, देखिए पुराने लोगों को तो सब पता ही है, खैर जो लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे दोस्त नए हैं उन लोगों को कुछ बातें मैं बताना चाहूँगा। ठीक है, जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे इंडिया में हो चाहे राजस्थान में हो, स्पेशली जो हमने ये वीडियो बनाया है राजस्थान के लोगों के लिए बनाया है, छात्रों के लिए बनाया है। ठीक है, वैसे ये जो इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ वो लगभग पूरे इंडिया लेवल पे भी यही सत्य ही हो रहा है जो दिख रहा है हमें। राजस्थान में आ रहे हैं चुनाव। ठीक है दोस्तों, चुनाव यही कोई 25 नवंबर के आसपास है। तो जो नए साथी हैं, देखिए जो अभी जिनको साल 2 साल हुआ है या 3 साल हुआ है तैयारी करते हुए, तो उन लोगों को कुछ चीज़ें बताना चाह रहा हूँ मैं इस चुनाव में। देखिए दोस्तों, अभी राजस्थान में कांग्रेस पार्टी रूल कर रही है, राज कर रही है, और हमारे मुख्यमंत्री है माननीय अशोक गहलोत जी। तो कुछ काफ़ी मैं कहूँगा कि इनका कार्यकाल बहुत अच्छा रहा, मतलब क्योंकि देखा जाए तो ये 19 के लास्ट में आए थे और आए 19 में पूरे साल में कोई भर्ती नहीं निकली थी, क्योंकि ईडब्ल्यूएस की वजह से नया नया ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू हुआ था, तो अधिकारी लोगों के पास भी बहाना मिल गया। फिर 20 में आ गया कोरोना, और कोरोना में काफ़ी अच्छी भर्तियां निकली, काफ़ी अच्छी, मतलब मैं कहूँगा कि आज तक मतलब इतनी भर्तियां जितनी कांग्रेस ने निकाली है उतनी किसी पार्टी ने नहीं निकाली। और ख़ास करके जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी है, सरकारी नौकरी की तैयारी करने वालों के लिए बहुत अच्छा समय रहा है 19 से 23 तक का। खैर 19 में देखिए भर्तियां नहीं निकली है, 20 में भी भर्ती, 20 में निकली, काफ़ी भर्तियां निकली हैं, और 21 के अंदर, और 21 से 23 के अंदर भी बहुत अच्छा काम हुआ है। अगर कोई कहे कि भर्तियां गिना दो तो बिल्कुल भर्ती गिनाई जा सकती है, बड़ी भर्तियां, जैसे रीट लेवल 1 2 की हो गई, कंप्यूटर टीचर की हो गई, ग्राम सेवक की हो गई, कांस्टेबल की 2 2 भर्तियां हो गई, सब इंस्पेक्टर की भर्ती तो खैर बहुत ज़्यादा विवादों में थी, बहुत बड़े लेवल पे उस पर नकल हुई है। आरएस की भी भर्ती आई। खैर भर्तियां बहुत बड़े लेवल पे आई है। अब जिसका मेरा नहीं हुआ है या हम लोगों का जिसका नहीं हुआ है वो एक अलग मुद्दा है। बात ये करनी थी दरअसल दोस्तों कि चुनाव आ रहे हैं। अब देखिए, अब हुआ क्या है कि जो ये साल था इसमें बहुत सी भर्तियां अभी निकल जानी थी, मतलब जिनका कैलेंडर जारी हो चुका है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा, जिनमें मैं गिनाऊंगा सूचना सहायक, महिला सुपरवाइजर, ठीक है, और भी बहुत सारी 12 13 भर्तियां, जूनियर अकाउंटेंट हो गई, ठीक है, अपनी संस्कृत शिक्षा विभाग के कंप्यूटर टीचर, और उसके अलावा तहसीलदार वाली जो भर्ती है, उसके अलावा एलडीसी की भर्ती भी आने वाली थी, और उसके अलावा पटवारी की नई 5,000 के लगभग की भर्तियां, ग्राम सेवक की भी एक नई भर्ती आने वाली थी, और पूरा जो एक कैलेंडर था। तो अब ये थोड़ा सा मैं कहूँगा कि अफसरों की लापरवाही बोलूँगा, बाकी तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के लेवल पर तो बहुत शानदार काम हुआ है, मतलब किसी को कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है, इतना अच्छा काम हुआ। और मुझे लगता है कि अब जो भर्तियां पेंडिंग हैं, जिनका कैलेंडर जारी हुआ है, और प्लस जो आने वाली नई भर्तियां, आने वाली नई भर्तियों में अगर आप देखेंगे तो देखिए, सबसे पहले आपको गिना देता हूँ, कांस्टेबल की नई भर्ती आने वाली है, ये भर्ती जैसे ही कंप्लीट होगी, और पटवारी की नई भर्ती आने वाली है लगभग 4 से 5 हज़ार की, ग्राम सेवक की लगभग 4 से 5 हज़ार के लगभग भर्ती आने वाली है, एसआई की भर्ती आने वाली है, आरएस की नई भर्ती आने वाली है, तहसीलदार की नई भर्ती आने वाली है, एलडीसी की 6,000 की नई भर्ती आने वाली है, स्कूल शिक्षा विभाग में प्यून की नई भर्ती आने वाली है, लगभग 1 लाख के लगभग भर्तियाँ ये हो गई। नई फर्स्ट ग्रेड की भर्ती आने वाली है, सेकंड ग्रेड की भर्ती आने वाली है। तो एक बहुत बड़ी भर्तियाँ हैं, और लगभग ये भर्तियाँ मान के चलिए इसी साल में आ जाएंगी। ठीक है, जिनके कैलेंडर जारी हो चुके हैं वो तो टाइम पे अब, लेकिन समझने वाली बात ये है, देखो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि अभी कुछ 2 3 दिन से नोटिस भी आ रहा था कि जूनियर अकाउंटेंट का एग्ज़ाम फरवरी में है, उसके लिए सेंटर ढूंढने जा रहे हैं,
और जो क्या बोलते हैं अपने सूचना सहायक एग्जाम के लिए भी सेंटर ढूंढे जा रहे हैं। लेकिन हमारे जो भोले भाले जो अभ्यर्थी हैं तैयारी कर रहे हैं उनको यही नहीं मालूम है कि सेंटर मांगे जाने से कुछ नहीं होता दोस्तों। दरअसल देखिए, अब एक सीधी सी बात समझ लीजिए, जो मैं घुमा फिरा के नहीं कहूँगा, सीधा कहूँगा। देखिए दोस्तों, अभी कांग्रेस रूल कर रही है और कांग्रेस ने लगभग ये भर्तियाँ निकाल दी और इन भर्तियों का खांचा तैयार कर लिया है कि हम लोग ये भर्तियाँ निकालेंगे। कोऑपरेटिव की भर्तियाँ हो गई, उर्दू मदरसा के अंदर जो कंप्यूटर टीचर और बेसिक जो भी टीचर हैं उनकी भर्तियाँ और बहुत सारी भर्तियाँ। तो अब देखिए दोस्तों, कांग्रेस ने तो भर्तियाँ निकाल दी, अब बहुत सारी भर्तियाँ पेंदे में चली गई है। लेकिन अब क्या होगा? अब देखिए, दो सीधी सी बात है, अगर कांग्रेस हमारे राजस्थान में जीतती है यानी रिपीट होती है तो सीधा ये होगा कि 6 महीने 7 महीने में ताबड़तोड़ भर्तियाँ आएंगी और इतनी भर्तियाँ आएंगी कि आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई किसकी तैयारी करें, किसकी छोड़ें या फिर कौन सी नौकरी ज्वाइन करें। भर्तियाँ इतनी आएगी, लगभग इतनी भर्तियाँ आने वाली है। लेकिन देखिए दोस्तों, अगर कोई नई पार्टी आती है, मान लीजिए आम आदमी पार्टी के बहुत अच्छे आसार है इस बार, बीजेपी भी आ ही रही है चुनाव में, तो कोई भी नई पार्टी आती है तो देखिए दोस्तों, सीधी सी बात ये है कि वो आते ही आपकी वैकेंसी नहीं निकालेगी, आपके सारे एग्जाम रद्द होंगे। कोई भी नई पार्टी आए, चाहे आम आदमी पार्टी आ जाए, चाहे बीजेपी आ जाए, चाहे हनुमान बेनीवाल की पार्टी आ जाए, या कोई निर्दलीय भी बहुत अच्छा हर जिले में हो रहा है, विरोध हो ही रहा है, देख रहे हैं आप। लेकिन अगर देखिए कोई नई पार्टी आई तो सबसे बड़ा नुकसान पता है किसको होगा? सबसे बड़ा नुकसान होगा आपको, जो लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और चाह रहे, जिनकी आर्थिक स्थिति इतनी नहीं है कि वो लोग 4 साल 5 साल बैठ के तैयारी कर सकें। तो मुझे लगता है कि कैंडिडेट को हमें अपना फ़ायदा सोचना चाहिए। कौन पार्टी जीतेगी उससे हमें क्या मतलब है? हमें कोई कोई पार्टी, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, हमें खाने को नहीं दे रही है, चाहे आम आदमी पार्टी हो, ठीक है। हाँ, हमें पार्टी की जगह इसलिए है कि हम चाहते हैं कि भाई सरकारी नौकरियाँ निकलें और वक्त पे एग्ज़ाम हो। तो मुझे लगता है कि अगर कांग्रेस जीतती है तो कांग्रेस पे प्रेशर होगा कि भाई लोगों ने हमें वोट दे के जिताया है और सब कैलेंडर जारी हो चुके हैं, तो काम तेज़ी से होगा। मुझे लगता है कि अगर कांग्रेस जीतती है तो 5 से 6 महीने में सारी भर्तियाँ क्लियर हो जाएगी और बहुत सुनहरा मौका होगा हमारे पास तैयारी करने का और सरकारी नौकरी प्राप्त करने का। लेकिन अगर कोई अन्य पार्टी जीतती है, आम आदमी पार्टी हो गई, बीजेपी हो गई, ये अपने हनुमान बेनीवाल जी की पार्टी हो गई, तो वो थोड़ा सा समय लगेगी। कोई भी पार्टी या कोई भी कैंडिडेट अगर चुनाव जीतता है, मुख्यमंत्री बनता है, तो उसकी पहली प्रायोरिटी यही होगी, वो क्या करेगा? सारी भर्तियों को कैंसिल करेगा। जैसा पहले भी 13 में आप लोगों ने देखा था, 2013 के अंदर जब कांग्रेस के हारने के बाद बीजेपी आई थी, तो उन्होंने लगातार आरपीएससी, एलडीसी 2013, जूनियर अकाउंटेंट और भी काफ़ी सारी भर्तियां थी जिनको रद्द किया था। और रद्द करके अब देख लीजिए आपकी जो 2012, 14, 13, 14 में जो एग्ज़ाम थे, उनके एग्ज़ाम जाके 16, 17, 18 तक और वो लटके ही रह गए। मतलब सीधी सी बात है कि अब जैसे जो भर्तियां अभी कांग्रेस के राज में आई हुई है, मुझे लगता है कि अगर कांग्रेस रिपीट करती है तो इन भर्तियों को टाइम पे पूरा कर लेंगे। कोई नई पार्टी आई तो मान के चलिए कि कम से कम 2 साल लेगी वो आराम से। कोई भी नई पार्टी आई, कितना भी वो वादे कर ले, क्या करेगी? सबसे पहले सारी भर्तियों को कैंसिल करेगी, सीटी को समाप्त करेगी, ठीक है, और फिर नए सिरे से फॉर्म रीओपन होंगे और उसके कम से कम 1.5-2 साल बाद एग्जाम होंगे। अब 2 साल बाद एग्जाम होंगे, इसका मतलब है कि आपके जो फिर 2 साल बाद एग्जाम होंगे, फॉर्म खुलेंगे, रिजल्ट आएगा, मतलब 3 से 4 साल आपके सुहा हो जाएंगे। किस चक्कर में? किसी नई पार्टी को वोट देने के चक्कर में। और कोई पार्टी खाने को आपको नहीं दे रही है। हाँ, प्राइवेट नौकरी करनी है तो कोई अलग बात है, फिर तो कर लो, किसको चाहे वोट दे दो, किसी निर्दलीय को जिता दो। प्राइवेट नौकरी करनी है तो वेलकम है आपका, आप जाइए। प्राइवेट नौकरी करने के लिए योग्यता की ज़रूरत है, किसी पार्टी के ठप्पे की ज़रूरत नहीं है हमें। अगर प्राइवेट नौकरी ही करनी है 10,000, 6,000, 12,000 की, तो उसके लिए पढ़ने की क्या ज़रूरत है? पकौड़े तलने की दुकान लगानी है, ठेला चलाना है, तो उसके लिए किसी पढ़ाई वढ़ाई की ज़रूरत नहीं है। वो आप किसी भी, फिर तो आप क्या है, कुछ कपड़े की दुकान डाल लो, साड़ियों की दुकान डाल लो। फैसला आपके ऊपर है, क्या करना है नहीं करना है। ये है कि 6 महीने साल भर के अंदर नौकरी चाहिए तो किसको वोट देना मैंने बता दिया। और ये है कि 4 साल 5 साल बाद नौकरी चाहिए और वो भी नहीं लगी तो कहीं भी लग जाएंगे, किसी बड़ी है क्या लग जाएंगे, किसी के यहाँ भी नौकरी पकड़ लेंगे। अगर यही सब करना है तो आप स्वतंत्र हैं, चाहे जिसको वोट दें। धन्यवाद।